राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में होप अस्पताल में डॉक्टर्स डे मनाया गया, जहां होप अस्पताल के संचालक ने सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी। वहीं अस्पताल के सपोर्ट स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का भी कोरोना के दूसरे लहर में डट के सामना करने और डॉक्टर के साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। इस दौरान डॉक्टर बी.के. मुरली, डॉक्टर शशांक वानखेड़े और डॉक्टर अंकिता मुया इन्होंने कोरोना के दूसरी लहर में डॉक्टर्स के अनुभव साझा किए, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है और इसी मौके पर आज हम आए हैं डॉक्टर होप हॉस्पिटल में, जहां हम कुछ डॉक्टर से बात करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुरली है, डॉक्टर शशांक वानखेड़े और डॉक्टर अंकिता मुथा है। सेकेंड वेव जिस तरह से नागपुर में आई है, बड़े पैमाने पर जो है लोग संक्रमित हुए हैं, आंकड़ा जो है मृत्यु का भी बढ़ा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी सबसे ज़्यादा डटकर सामना करने वाले जो पहले जो फ्रंट वर्कर है वो डॉक्टर ही है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों के जान के लिए अपना पूरा समय दिया। वो सिचुएशन क्या थी, डॉक्टर की साइकोलॉजी क्या थी उस समय, इस बारे में जानकारी हम बात करते हैं डॉक्टर सीधा। बी.के. मुरली हमारे साथ मौजूद है। सर, सेकेंड वेव आई और ऐसे में हर व्यक्ति जो है वो उन्हें डर लग रहा था। ऐसे में आप लोग हैं जो लोगों के लिए खड़े थे, क्या सिचुएशन थी, डॉक्टर की मानसिकता क्या थी? क्योंकि आपके भी परिवार है, आपके भी संक्रमित हो सकते थे, इसको बिना सोचे है आप लोगों के बीच गए। नहीं, ये पैंडमिक में हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। एज अ हॉस्पिटल ओनर मैं क्या क्या देखूं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखूं, पेशेंट्स देखूं, यहाँ रिलेटिव्स का एंगर मैं संभालूं। बहुत सारी चीज़ें थी। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा था हमको, मेडिसिन सप्लाई नहीं मिल रहे थे, तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको जाने और ये जो चीज़ें जो कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे सप्लाइज़ या जो सिक्योरिटी जो देना है हॉस्पिटल्स को, ये सब के बारे में वो सोचें और प्रिपेयर्ड रहें। डॉक्टर शशांक वानखेड़े हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आज डॉक्टर्स डे है, तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, क्या बताएंगे कैसा रहा ये सेकेंड वेव आपके लिए? सेकेंड वेव हम वैसे प्रिपेयर्ड थे सेकेंड वेव के इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट वेव हम लोगों ने देखा था तो साइकोलॉजिकली और मेंटली तो प्रिपेयर्ड थे, लेकिन इस टाइम पर एज अ डॉक्टर प्रिकॉशंस हम लोगों ने और ज़्यादा लिए थे। जैसे कि आप अगर अपने घर पे अगर जा रहे हो तो आपको अलग रहना है, सब लोगों के साथ में अलग सोना है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, ये सब प्रिकॉशंस फॉलो किए थे। और इस बार जो वेव था डेफिनेटली पिछले बार से ज़्यादा घातक था ये। इस बार बहुत ही ज़्यादा बैड और बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स थे, मोर देन फर्स्ट वेव। सो इस बार मतलब सीवियरिटी ज़्यादा थी पहले के हिसाब से, और आउटकम थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव आए हैं इस बार, क्योंकि वही उसका रीज़न वही आता है कि लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे कोविड को लेकर, और जब तक के पेशेंट आता था अपने यहाँ पर सो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे। इसी कारण इस टाइम पर अपने को सीवियरिटी थोड़ा सा ज़्यादा देखा। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता मुथा भी है। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर घर से निकलता है, सेकेंड वेव थी, आप जब घर से निकल रहे थे तो परिवार के लोग क्या कह रहे थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो है आपको ही रहता था, डॉक्टर लोगों को रहता था, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लोगों से आते थे। राइट। एक्चुअली परिवार वाले खुश थे कि ये सेकेंड वेव के टाइम हम लोग इफ़ नॉट बिग हेल्प बट एक छोटी सी हेल्प हमारे साइड से कर पा रहे थे। सो परिवार वाले बहुत सपोर्टिव थे, वो लोग खुश थे कि हम लोग कर रहे हैं इतना मरीजों के लिए। डॉक्टर के नाते जो सेकेंड वेव रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? जनता ने जिस तरह से फिलहाल जो है जनता पूरी तरह से बेफिक्र हो गई थी, और बाद में जो वेव आई हमारे यहाँ, तो उसको किस तरह से देखते हो? एक इसके बाद भी जो जिस तरह से सर ने कहा कि लोगों का एंगर था, कुछ इश्यूज हुए, लोगों ने डॉक्टर के ऊपर जो है हमले भी किए, तो ये जो सिचुएशन होती है ये कितना आपको साइकोलॉजिकली जो है इफ़ेक्ट करती है? साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करती है, बट एक लिमिट के बाद हैंडल हो सकती है सिचुएशंस, जैसे सर ने हैंडल किए सिचुएशंस। एंगर फेस करना इज़ अ नॉर्मल थिंग रिलेटिव्स का, बिकॉज 100% रिजल्ट कोई नहीं निकाल सकते, समवेयर 99% निकलता है रिजल्ट। सो मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल करते हैं उसके ऊपर, एंड सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है यहाँ पे सब कुछ। आज डॉक्टर्स डे है, तो क्या एक बात कहोगे कि
डॉक्टर्स को थोड़ा अगर सपोर्ट मिले पब्लिक से सो और अच्छी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे साइड से। शशांक से बात करते हैं। डॉक्टर शशांक, क्योंकि मेरे एज से मैं उनसे थोड़ा मजाक कर सकता हूँ, सर डॉक्टर्स इतने सीरियस क्यों होते हैं? नहीं, सीरियस तो नहीं होते इतना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कैसे कोविड है, पैंडेमिक है, और इतने सारे लोगों का लाइफ हाथ में है अपने, तो थोड़ा सा हमेशा वो दिमाग में चलते रहता है कि वो पेशेंट को कल देखा था तो कैसे हुआ, आज क्या होगा जाने के बाद में, कल जो ट्रीटमेंट किया उसमें क्या फ़र्क आया। सो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, एट द बैक ऑफ द माइंड रहता है। भले ही हम लोग अपने हॉबीज़ वगैरह फॉलो करते हैं और इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल एट द बैक ऑफ द माइंड, एट द एंड डॉक्टर्स है तो पेशेंट का लाइफ के बीच में भी हम ही खड़े हैं, तो फिर उतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसनेस रहता है। डॉक्टर्स मतलब हमेशा ही डॉक्टर्स होते, 24 घंटे ही डॉक्टर्स रहते? नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते। फ्रेंड्स के साथ में हम फ्रेंड्स जैसे रहते हैं, और नहीं, डॉक्टर्स की भी लाइफ होती है, ऐसा नहीं है। वी एंजॉय, वी सेलिब्रेट, सभी कुछ करते हैं। सर हमने कुछ इंसिडेंट देखे हैं, तो ऐसे में लोगों के एंगर्स बहुत ज़्यादा है। ये सिचुएशन जिस तरह से मैंने मैम से भी ये सवाल पूछा कि इसको इस तरह से हैंडल होता है, एक डॉक्टर की साइकोलॉजी को क्या इफेक्ट होता है? देखिए, ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम पूरा अपना एफ़र्ट और टाइम पेशेंट ट्रीटमेंट में दें, और जब ऐसे इंसिडेंट्स होता है तो हम उतना अपना 100% पेशेंट ट्रीटमेंट में नहीं दे पाते हैं। और जैसे यदि कोई लोग जलाने की कोशिश करते, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, ये तो पेशेंट को भी तो अफेक्ट करता है। जो पेशेंट्स वो बिल्डिंग में हैं उनको वो भी तो सफ़र होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। और हम चाहेंगे कि जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करें। सर एक सवाल मेरा, क्योंकि हमने हमारे समाज ने डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया है, तो ये जो तमगा डॉक्टर्स को मिल जाता है भगवान है, और ऐसे चीज़ में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लोग समझते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो वो जो टैगलाइन आपको दी गई है भगवान की, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती है कि आपने इतनी उपाधि दे दी है लोगों को, डॉक्टर्स की इतनी उपाधि दे दी है, अगर कुछ होता है गलत चीज़ तो फिर लोग उसको गलत वे में लेते हैं। देखिए, ये कोविड ऐसा डिसीज़ के कारण है जिसके बारे में साइंस को कुछ नहीं पता है। अभी नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, हमको आज ये नहीं पता है कि डेल्टा प्लस स्ट्रेन कैसे बिहेव करेगा, या जो नए स्ट्रेन्स आने वाले हैं वो कैसे। तो हम हैंडीकैप्ड हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं जब हम उतना ही स्ट्रांग है जितना साइंस स्ट्रांग है। यदि साइंस के पास आंसर नहीं है, उसके पास क्योर नहीं है, तो हमारे पास भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक ने ये समझना चाहिए कि आपको प्रिवेंट करना है डिसीज़, आपको मास्क पहनना, बाहर नहीं जाना, ये सब आपको करना है। एक बार इन्फेक्ट हो गए तो बहुत कुछ करने लायक है ही नहीं। मेरा सवाल अंकित मैम से एक बार फिर से, मैंने जिस तरह सर से सवाल किया कि लोग भगवान समझते हैं डॉक्टर को, ये क्या आपको क्या लगता है, ये जो आपको टैग मिला है भगवान का, ये ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल देता है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस करता है? स्ट्रेस नहीं, हमको भी भगवान ने ही बनाया है। कुछ जो हमारे हाथ में प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम वो ले तो शायद लोग भी कम बीमार पड़े, हम भी कम सिवियरिटी को फेस करें, और शायद इफ़ नॉट 100% 99.9% तक हमारे एफर्ट से इतनी डेथ्स ना हो जितनी अभी हुई है सेकेंड वेव में। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, इसी के मौके पर हम आज होप हॉस्पिटल में आए थे, जहाँ पर हमने 3 डॉक्टर से बात की है। इन्होंने बताया है कि डॉक्टर्स जो है भगवान नहीं होते हैं, इनके हाथ जहाँ तक साइंस जाता है वहाँ तक ही ये काम कर सकते हैं, और जनता ने भी जिस तरह से एंगर सेकेंड वे में दिखाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हर चीज़ जो है डॉक्टर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ जो है उनके हाथ से बाहर भी होती है। इसके कारण जो है जनता ने इसे समझने की ज़रूरत है। आज जो है नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो हमारे महाराष्ट्र 24 की तरफ सर आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।